नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात चुनाव ऐलान के बीच में सामने आया है एक और नया सर्वे, जिसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए लगा है बड़ा झटका। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल रही है इस बार भी गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ी बढ़त, जो कि इन सर्वों में सामने आया है। आपके लिए बता दें कि जहां एक सर्वे सामने आया है टाइम्स नाउ नव भारत का, तो वहीं दूसरी तरफ G24 कलक के ओपिनियन पोल ने भी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई है बड़ी बढ़त, जो कि इस सर्वे में जिस तरीके से चीजें जो हैं वो सामने आ रही है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की ली गई है राय। आपको बता दें कि G24 कलक दर्पण का दावा है गुजरात में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को गुजरात में मिलेंगी 124 से 139 सीटें, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 42 से 51 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ टाइम्स नाउ नव भारत और वहीं G24 कलक का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है गुजरात चुनाव में, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है अपने सीएम पद के उम्मीदवार का। आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और वो होंगे ईसुदान गढ़वी। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। इससे पहले 2 नामों को लेकर लगातार चर्चा दिखाई दे रही थी, पर अब जो है वो मोहर लगा दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से ईसुदान गढ़वी के नाम पर, जिनके साथ कल अरविंद केजरीवाल गुजरात में ही निकालेंगे एक और रैली और लगातार तैयारियों में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी सरकार गुजरात चुनावों में, क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सरकार बनाने के बाद लगातार ये बड़े दावे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं कि इस बार गुजरात में भी उनकी सरकार जो है वो बनने वाली है। पर वहीं जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जो जिस तरीके से आज जो सामने आए हैं, सर्वे सामने आए हैं, तो सर्वे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस को जो है वो इतनी ज्यादा कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बात पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि जहां एक तरफ सर्वे निकलकर सामने आए हैं, अब तारीखों का ऐलान भी हो चुका है कि गुजरात में 2 चरणों में जो है वो विधानसभा के चुनावों का मतदान होंगे, जिसके बाद वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार आखिरकार क्यों रिपीट कर रही है लगातार सर्वे की बात करें, या फिर अब जो नव भारत और नव भारत टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से सामने आया है, या फिर G24 कलक के तरफ से सामने से आया, जो कि एक गुजराती चैनल है, गुजराती लोगों से इस पर राय ली गई है। तो बीजेपी आखिरकार लगातार गुजरात में क्यों जीत रही है? आपके लिए बता दें कि ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है, इसके बारे में बताया गया है कि पोल के अनुसार बीजेपी विकास के मॉडल पर 45% वोट हासिल कर रही है और वही मजबूत संगठन के बलबूते बीजेपी को 19% जो वोट है वो मिल रहे हैं, जबकि गुजरात में कमजोर विपक्ष के कारण 27% बीजेपी को ही वोट मिल रहे हैं। यानी कि गुजरात में विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस, और वहीं जिस तरीके से वीक एक स्थिति कांग्रेस की जो है वो कांग्रेस की गुजरात में काफी ज्यादा वीक है और इसी से मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरीके से सर्वों से भी जो तस्वीर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव और रिजल्ट की दोनों की तस्वीरें जो है वो साफ हो रही हैं। वहीं अगर वोट परसेंटेज की बात करें कि वोट प्रतिशत जो है वो किसको कितना मिलने वाला है इस बार गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी को 45% जो वोट प्रतिशत है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 21% जो है वो वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ बात करें आम आदमी पार्टी की तो 29% जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 29% वोट प्रतिशत की जो बात की गई है ये नव भारत टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से जो सर्वे सामने आया है, इसमें वोट प्रतिशत को जो है वो आम आदमी पार्टी के पाले में ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत होगा
होगा तो इसमें भी आदर्श के खाते में सिर्फ और सिर्फ 5% जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी जो है वो अपना दमखम भी दिखा रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने जा रही है। पंजाब विधानसभा जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक दर्जनों बार यहां का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ समय से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गुजरात में सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से सर्वे सामने आ रहे हैं, तमाम लोगों की राय सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, इस पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ जो गुजरात है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान है और वहीं दूसरी तरफ वो 3 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, और इसी के साथ देश के गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह का भी वो गढ़ है। गुजरात की बात करें तो काफी ऐसे नेता जो कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो गुजरात से ही आते हैं और काफी बार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो गुजरात को लेकर कटाक्ष भी करती नजर आई है देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर। पर आज जैसे जैसे चुनाव जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है, गुजरात में चुनाव का बिगुल जो है वो फूंक चुका है। लगातार पार्टियां जो है वो कमर कस चुकी हैं और अब तैयारी जो है वो चुनाव अब मतदान के दिन की है, उससे पहले चुनाव प्रसार जो है वो जमकर गुजरात के विधानसभा चुनाव के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं गुजरात के, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार जन प्रचार कर रही है अपनी पार्टी का जितने भी नेता जो गुजरात में मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात और विधानसभा के चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, इसको लेकर भी जो अभी कुछ दिन पहले सवाल उठता हुआ नजर आया था वो आया था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कि कैसे एक तरफ कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो मैप है, जो मैप तैयार किया गया है कि आखिरकार राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाने का जो रास्ता है उसके बीच में से कौन कौन से स्टेटों से होकर निकलेगी ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें ना ही तो हिमाचल प्रदेश है और ना ही मौजूद है उसमें गुजरात। तो इसको लेकर भी तमाम जो सवाल हैं वो खड़े किए गए थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। पे एक तरफ कांग्रेस जो है वो भारत मजबूत करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो हैं वो आपस में ही टूटे पड़े हैं, जिन्हें जोड़ने की कांग्रेस को पहले जरूरत है और इसीलिए उसी चीजों का फायदा आज होता हुआ नजर आ सकता है। तो वो आम आदमी पार्टी के लिए आ रहा है और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगाया जा रहा है कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत को देखते हुए केंद्र सरकार जो है वो डर चुकी है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डालने का। ये एक बार नहीं बल्कि तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोप लगा चुके हैं देश की केंद्र सरकार पर, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन का मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल जाना हो या फिर दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का शिकंजा हो, जो कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में जांच चल रही है। इस पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री कई बार इन बातों को कह चुके हैं कि केंद्र की सरकार जो है वो हमारे नेताओं को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। खैर देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये जो सर्वे सामने आ रहे हैं इसमें बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों की तरफ से लगातार किए जाने वाले बड़े दावे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है इन विधानसभा चुनावों में वापसी। यही तस्वीर जो है वो दर्शा रही है जो सर्वे सामने आ रहे हैं। खैर इंतजार सभी को रहेगा कि आखिरकार क्या डेट जो है वो रहने वाली है और क्या जो समीकरण रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव के कितने ज्यादा सटीक बैठते हैं, वो इन तमाम सर्वों के जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि चैनलों के द्वारा गुजरात की जनता से ही ओपिनियन लेकर किए जा रहे हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।